चलिए तो भाग की जो अंतिम विधि है उसके बारे में अध्ययन करते हैं आज। कौन सी विधि है? सूत्र परावर्तित आधारित विधि से भाग दीजिए। आपके 16 प्रश्न दे रखा है, 1154 के अंदर भाग देना है 103 का। इससे पहले अपन ने दो विधियां पढ़ ली है, एक तो निखिलम विधि से भाग और एक ध्वजांग विधि से भाग। तो ये जो सूत्र परावर्तित विधि है ये बिल्कुल निखिलम विधि की जैसी है, सिर्फ ध्वजांग विधि जरूर आपको थोड़ी चेंज मिल रही है और उसके अंदर थोड़ा आपको ध्यान भी देना पड़ता है क्योंकि संशोधित भाज्य वगैरह निकालना पड़ता है। परंतु ये जो दो विधियां है, एक तो निखिलम विधि और सूत्र परावर्तित आधारित विधि, ये दोनों बिल्कुल इजी है। इसके अंदर बिल्कुल दिमाग लगाने का काम ही नहीं है। थोड़ा बहुत भी आप ध्यान दे दोगे तो आपके पूरा प्रश्न है वो परफेक्ट हो जाएगा। इस साल जो 2020 का एग्जाम हुआ था बोर्ड का, उसमें इसी विधि पर आधारित एक प्रश्न आया था, सूत्र परावर्तित आधारित विधि पर। तो वो अधिकतर जो मैंने कॉपियां चेक की है बोर्ड की, तो उसके अंदर अधिकतर छात्रों ने इस प्रश्न को सही किया था। तो देखिए कैसे ये बहुत ही सरल विधि है। इसके अंदर क्या है, आपको 1154 के अंदर भाग देना है 103 का। तो इसके अंदर भी आपको ध्वजांग विधि और निखिलम विधि में कैसे करते हैं, आपको 2 लाइन खींचना है और आपको 3 खंड बनाने हैं। तो यहाँ मैं 2 लाइन खींच के 3 खंड बना लेता हूँ। ये तो है प्रथम खंड, ये आपके हो गया मध्य खंड और ये हो जाएगा तृतीय खंड। तीनों खंड हो गए। अब इन खंड के अंदर आपको सभी संख्याओं को लिखना है। तो सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं, प्रथम खंड के अंदर भाजक को लिख लेते हैं, जो कि भाजक अपन प्रथम खंड में लिखते हैं सब में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है भाजक, नाम लिख के ही बता देता हूँ आपको। तो भाजक, उसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा विचलन, जो कि अपन निखिलम विधि में भी लिखते हैं विचलन। और उसके बाद में आपको लिखना है परावर्तित अंक, क्योंकि यहाँ आपके जो विधि है वो क्या है, सूत्र परावर्तित आधारित विधि। तो यहाँ याद रखना है परावर्तित अंक आपको लिखना पड़ेगा, परावर्तित अंक। और फिर आपको लाइन खींचना है, यहाँ आ जाएगा आपके भागफल, यहाँ आ जाएगा शेषफल। तो भाजक है वो क्या है, 103 है, लिख लो। चलिए 103 लिख लिया। विचलन आपने निकालना सीख लिया होगा। सिर्फ आपको देखना है कि 100 के या तो नीचे होगा या 100 से ऊपर होगा, यानी 100 से छोटी संख्या या तो मिलेगी या फिर बड़ी संख्या मिलेगी। तो 100 है यानी कि आपके आधार क्या हो गया, 100। अब देखिए यहाँ भाजक है वो क्या है, 103 है, तो इसका आधार क्या हुआ, 100। अब आधार 100 है, इसके सापेक्ष आपके भाजक है वो क्या है, 103, यानी कि इसका जो विचलन है वो क्या हो गया, विचलन, यानी 100 से ऊपर है तो इसका जो विचलन होगा वो 3 होगा। परंतु आपके आधार में क्या है, 2 शून्य है, इसलिए आपको 0 और 3 लिखना है। ये हमेशा ध्यान रखना है। जैसे मान लो आपके 105 होता तो मैं लिखता 0 और 5, 104 होता तो 0 और 4। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि डबल डिजिट के अंदर ही आपको विचलन है वो लिखना है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 0 और 3। यहाँ तक अपन क्या कर रहे थे, निखिलम विधि में भी कर रहे थे। अब परावर्तित अंक में करना क्या है, जो विचलन आया है उसको उल्टा करना है, यानी कि जो प्लस वाली संख्या आई है विचलन के अंदर उसको माइनस में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, देखिए 0 के आगे तो कोई प्लस माइनस लिखना भी नहीं है आपको, 3 के आगे माइनस लिख ले, यानी कि सिंबल है वो चेंज करना है। जैसे यहाँ पे 23 होता तो मैं -2 और -3 लिखता, परंतु 0 है इसलिए 0 के आगे ना तो प्लस होता है ना ही माइनस होता है। तो 3 के आगे मैंने लिख दिया -3। अब आपको क्या करना है, तृतीय खंड के अंदर इन अंकों को लिखना है। तो तृतीय खंड में लिखने का तरीका यहाँ पे क्या है, आपके आधार के अंदर जितने शून्य हैं उतने अंक है वो भाज्य के तृतीय खंड के अंदर लिखे जाते हैं। ये इसका रूल है। तो यहाँ पे आधार के अंदर क्या है, 2 शून्य है, 1 और 2। तो 2 शून्य है तो यहाँ से भाज्य के पीछे से 2 डिजिट 4 और 5, ये 2 डिजिट है वो क्या आ जाएंगे, तृतीय खंड के अंदर आ जाएंगे। तो ऐसे कैसे लिख लेता हूँ मैं, 5 और 4, यहाँ पर भी दूर दूर लिखना है। बाकी जितने भी पीछे बचते हैं वो आपको मध्य खंड में लिखने हैं। तो 1 और 1 बचा, ऐसे कैसे लिख लेता हूँ, 1 और 1 दूर दूर लिखना है। ध्वजांग में कैसे करते थे, ध्वजांग के रूप में जितने अंक होते थे वो अपन क्या करते थे, तृतीय खंड में लिखते थे। परंतु यहाँ करना आपको आधार में जितने 0 है उतने ही अंक लिखने हैं तृतीय खंड में। अब यहाँ पे इसका प्रोसेस है वो शुरू होता है। सबसे पहले देखिए क्या करना है,
यहाँ पे आपको संकेत लिखने का काम ही नहीं, इजीली समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले जो ये अंक है पहला पहला, इसको पकड़ के ऐसे के ऐसे नीचे लिखना, कुछ दिमाग नहीं लगाना, जो भी अंक है वो नीचे लिख लो बस। ये ऐसा कैसा लिख लिया, 1 था तो 1 लिख लिया, 5 होता तो 5 लिखता। अब आपको क्या करना है, इस 1 का यानी जो भी नीचे अंक आता है उसका गुणा इन परावर्तित अंक से करके यहाँ पे कंटिन्यू लिखना है। तो 1 का गुणा सबसे पहले 0 से कर दो, तो 0 आया, और 0 मैं 1 के नीचे लिख लूंगा, क्योंकि इस अंक को तो मैंने नीचे लिख लिया ऐसा का ऐसा। यहाँ से आपको लिखना शुरू करना है। तो 1 का गुणा 0 से किया, 0 आया, फिर 1 का गुणा -3 से कर दो, तो यहाँ आया -3। यहाँ पूरे अंक हो जाते हैं, तो नेक्स्ट तृतीय खंड के अंदर आपको जाना है। फिर वापस देखिए पूरा हो गया गुणा और संख्या पूरी हो गई। अब वापस आपको जोड़ना है, 1 और यहाँ जो नीचे अंक आते हैं वो उनको जोड़ना है। तो यहाँ 1 और 0 आया तो क्या आ गया 1, यानी 1 और 0 जोड़ा तो क्या आ गया 1। और वापस प्रोसेस स्टार्ट होगा। देखिए इस अंक को नहीं जोड़ना है आपको, सिर्फ एक ही स्टेप है, यानी जो पहली वैल्यू है उसको जोड़ना है। तो वापस जो भी अंक आया उसका गुणा इस परावर्तित अंक से करके वापस इनके नीचे लिखेंगे। तो 1 का गुणा यहाँ से 0 से करेंगे और -3 से करेंगे, तो वो कब आएगा 0 और -3। तो 1 का गुणा 0 से क्या 0 आएगा, वो लिखेंगे यहाँ पे। हमेशा ध्यान रखना है जहां तक आप पहुंच गए वहां से शुरू करना है, यानी लास्ट डिजिट यहाँ तक आ गया तो यहाँ से वापस शुरुआत करेंगे लिखना। तो 1 का गुणा 0 से क्या है 0 आ गया, 1 का गुणा -3 से करो तो क्या आएगा -3, तो नेक्स्ट डिजिट के नीचे आ जाएगा -3। जैसे ही आपके लास्ट अंक के नीचे अंक आ जाता है, आपके जो विभाजन प्रक्रिया है वो समाप्त हो गई। अब नीचे आप पे शेषफल है वो आ गया। देखिए कैसे, 4 और 3 को जोड़ना है, यानी -3 को जोड़ना है। अब चूंकि ये 3 है वो माइनस वाला है तो घट जाएगा, तो 4 में से 3 है वो घट गया, तो क्या आ गया 1। 4 में से 3 गया, क्या बचा 1। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 5, -3 और 0, इन तीनों को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो घट जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है माइनस के रूप में 3 है। तो 5 में से 3 गया तो क्या बचा 2। तो इस ढंग से आपके 1, 1, 2 और 1, यानी ये तो है भागफल, आपके जो भागफल है वो तो आ गया 11, और जो शेषफल है वो आ गया 21। ये आपके आंसर है। तो बहुत इजी है, निखिलम विधि कि जैसा का जैसा है, थोड़ा इसके अंदर चेंज है, वो है परावर्तित अंक निकालना पड़ता है। 0 और -3 कैसे निकाला, वैसे के वैसे सभी सवालों के अंदर अपन करेंगे एक एक करके, तो इजीली आपके समझ में आ जाएगा। यदि इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि नेक्स्ट सवाल के अंदर मैं आपको बता दूं।